क्या उत्तर प्रदेश के आगरा में अब जमीन के रखवाले ही लुटेरे बन चुके हैं? क्या चंद पैसों की खनक के आगे कानून की कसम खा चुके सरकारी नुमाइंदे बिक चुके हैं? जी हां, आगरा के थाना डौकी इलाके के बरौली गुजर गांव की ये खबर देखें, जिसने पूरे प्रशासनिक अमले में हड़कंप मचा दिया है। एक ऐसा लेखपाल जिसकी कलम से गरीबों को इंसाफ मिलना चाहिए था, आज उसी कलम पर लगा है भ्रष्टाचार का सबसे घिनौना दाग। ग्रामीणों का खुला आरोप, पैसा खाया और चक्रोडों पर अवैध कब्जा करवाया। अब पीड़ित पहुंच चुका है सीधे जिलाधिकारी की चौखट पर। देखिए हमारी इस महा कवरेज में कैसे खाकी और कलम के गठजोड़ ने गांव का रास्ता ही बेच डाला। उत्तर प्रदेश के आगरा से सनसनीखेज खबर, जहां खाकी और खादी के बाद अब खाता खतौनी के रखवाले पर लगा है भ्रष्टाचार का सबसे गंभीर आरोप। मामला डौकी थाने के बरौली गुजर गांव का है, जहां रक्षक ही भक्षक बन बैठा है। कानूनगो और लेखताल, जिन पर जमीन की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, उन्हीं पर लगा है चक्रोडों को बेचने और अवैध कब्जा करवाने का बेहद संगीन आरोप। जी हां, बरौली गुजर गांव के ग्रामीणों का गुस्सा अब सातवें आसमान पर है। ग्रामीणों का सीधा और खुला आरोप है कि हल्का लेखपाल ने अपनी जेबें गर्म करने के लिए चंद पैसों की खातिर गांव के सार्वजनिक चक्रोडों का सौदा कर दिया। मोटी रकम लेकर दबंगों को अवैध कब्जा दिलवा दिया गया, जिससे ग्रामीणों का रास्ता पूरी तरह ब्लॉक हो चुका है। गुजर से क्या मामला है? चक्रोटों का है, जिसपे लेखपाल अवैध कब्जा करवा रहा है भूमाफियाओं से मिलकर। एक 1352 रास्ता था, जिसपे थोड़े से पे 67 बन कर दी थी, तो उसपे वो लोग दोबारा मकान बनाने लग गए। तो मैंने शिकायत करी तहसील में जाके, तो उसने रिपोर्ट लगा दी कि 1304 में खुद के में निर्माण कार्य कर रहे हैं, जो कि मौके पे 1304 जो खेत है वो मेरा है कागजों में। एक नाली है 1305 गुल, वो खेत में जोत रखे हैं। तो पहले तो रिपोर्ट लगा दी उसने कि पक्की सड़क के रूप में चल रही है, और फिर रिपोर्ट लगा दी कि मेड़ के रूप में चल रही है। फिर रिपोर्ट लगा देते हैं कि चिन्हित कर दी गई है, बाकी जो कभी चिन्हित नहीं हुई वो। और ऐसी कई डाटा संख्याएं। अभी 1311 एसडीएम साहब अभी गए थे 26 तारीख को, उनने बहुत बढ़िया काम कराया। 4-5 घंटे मौके पे रुके, उनके जाने के बाद और आग क्या में लगा दी 30 तारीख को सब क्लियर हो गए, जो कि 1302 क्लियर हुआ है। अभी 1311 पे कुछ हिस्से में मिट्टी लगा के उस पर क्लियर कर दिया। और सबसे बड़ा रोल है इसमें सत्येंद्र लेखपाल कुशवाहा जी का। वही जी भूमाफियाओं से मिलकर सारी जगहों पर कब्जा करा रहे हैं। कभी खुचाकिया लगाते हैं, कभी खुचाकिया लगाते हैं, उनके सारे प्रूफ है हमारे पास। 2 साल से हम तहसील दिवस में जा रहे हैं, अब तक कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। बाकी कुछ दिन पहले से हमारी सुनवाई होने लगी और टीम भी जाने लगी। 25 तारीख को तहसीलदार साहब, नायक साहब और लेखपाल जी ये गए थे हमारे पास, तो मैंने वो भी मेरे से बोल के पूछ के मुझसे एप्लीकेशन लिखवाई कि क्या चाहते हो आप। मैं चाहता हूं सर एक्चुअल जांच हो जाए इस मामले की। लेखपाल जी ने जो घोटाला करा इन पर कार्रवाई हो, अगर मैं गलत हूं तो मेरे ऊपर करी जाए। तो 25 से हो गई, 25 से अभी कोई सुनवाई है नहीं। अभी मैं शनिवार को गया था तहसील दिवस में, तो शनिवार को एसडीएम साहब ने बोला था कि उनका ट्रांसफर हो गया, लेखपाल जी का ट्रांसफर कर दिया है। मैंने ये कहा मैं साहब ट्रांसफर करने से क्या होगा, ट्रांसफर तो उनका अभी हुआ है, मैं तो 2 साल से उनके खिलाफ दे रहा हूं। तो इन पे जांच बैठाओ ना, कार्रवाई करो। ये दूसरी जगह जाएंगे, वहां पे भी घपलेबाजी करेंगे, वहां पे भी गरीबों को लूटेंगे। जब सरकार इन्हें पैसा दे रही है तो किस चीज का दे रही है, फिर इतनी लूट क्यों मचा रहे हैं? तो इनके खिलाफ जो प्रूफ मिल जाए और सही प्रूफ हो तो कार्रवाई करी जाए। सर यहाँ डीएम साहब के पास आया था, जो कि आज है नहीं वो। हाँ ये है सर।